मात्र 20 वर्ष में रमेश जी की दुल्हन बन ससुराल आ गई थी। भरा पूरा ससुराल मिला और रमेश जी जैसे नेक दिल पति जीवन सपनों सा सुंदर लगता। कुछ ही महीनों में नन्हे मेहमान की आहट हुई और तब पता चला कि एक नहीं 2 बच्चे हैं। पूरा घर खुशी से झूम उठा। 9 महीने का वक्त पलक झपकते बीत गया और रमा जी की गोद में लवकुश आ गए। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को खुद की नजर भी लग जाती है। ससुर जी ने जुड़वा पोते होने की खुशी में बड़े से भोज का आयोजन किया था। रमेश जी और दोनों देवर बरामदे में हलवाई से अपने निगरानी में काम करवा रहे थे। तभी न जाने कैसे सिलेंडर फट गया। तेज आवाज के साथ बरामदे की छत गिर पड़ी। चारों तरफ आग और चीख पुकार। जब सब शांत हुआ, अनर्थ हो चुका था। एक साथ 4 अर्थी उठी घर से, पिता और 3 जवान बेटे। आंखों के आंसू दहकते अंगारे बन चुके थे। पीछे रह गई रमा जी की सास और रमा जी, दोनों बच्चों के साथ। रमा जी को कुछ महीने बाद रमेश की जगह नौकरी मिल गई। बूढ़ी सास रोते रोते अंधी हो चुकी थी और कुछ समय बाद चल बसी। वहीं ढेरों कष्ट झेल बच्चों को बड़ा किया रमा जी ने। और आज वो शुभ दिन भी आ गया था जब दोनों बेटे बहू लेकर आ रहे थे। बहुत धूमधाम से शादी संपन्न हो गई और दोनों बहुएं घर आ गईं। बड़ी अदिति और छोटी राधिका आपस में चचेरी बहनें लगती थी। शुरुआत में तो सब ठीक था। दोनों बहुएं सासू माँ को मान करती। समय के साथ रमा जी दादी भी बन गई थी और अब रमा जी भी रिटायर हो चुकी थी और पेंशन की मोटी रकम हर महीने उठाती थी। बड़ी बहू अदिति शांत स्वभाव की थी, कम बोलती थी और सास की सेवा भी करती। वही छोटी बहू राधिका बातों की धनी थी, लेकिन सास को एक गिलास पानी देने में भी उसे जोर पड़ता। दोनों बेटे अच्छी नौकरी में थे। बड़े बेटे और बहू घर के खर्चों में भी हिस्सा देते और कभी रमा जी से भी उम्मीद ना करते कि वो कुछ खर्च करे। लेकिन राधिका हर कोशिश करती अपने पति के पैसों को बचाने की और सारा खर्च जेठ और सास से निकलवाने की। रमा जी को राधिका की नीयत समझ तो आ रही थी, लेकिन घर की सुख शांति के लिए चुप्पी लगाए बैठी थी। अब छोटी बहू को परखने की नीयत से रमा जी ने अपने पैसे खर्च करने बंद कर दिए। पहले वो दूध सब्जी ले आती, दोनों बच्चों पे भी खर्च करती, साथ ही अपनी दवाई का खर्च भी निकाल लेती। अब जब वो पैसे खर्च करने बंद कर दी तो राधिका को अपनी सासू माँ खटकने लगी। आए दिन रमा जी दोनों बेटों को कोई दवा या कोई काम बता देती थी। राधिका को बहुत गुस्सा आता अपनी सासू माँ पे। जब रमा जी पैसे खर्च करती तब राधिका सारा दिन माँ जी की रट लगाई रहती, लेकिन पैसे आने बंद होते ही उसने नजरें फेरने शुरू कर दी। वहीं बड़ी बहू अदिति के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था। जैसे वो पहले थी वैसे अब भी थी। अदिति बहू को देख रमा जी खुश थी। एक दिन रमा जी के मायके के रिश्तेदार में किसी की शादी का निमंत्रण आया तो रमा जी ने राधिका को बुलाकर कहा, बहू तुम और कुश चले जाना, 1 साड़ी और 1000 रुपया सगुन दे देना। रमा जी का इतना कहना था कि पहले से चिड़ी राधिका नाराज हो उठी। वह माँ जी, रिश्तेदार आपके और रिश्तेदारी निभाए हम दोनों पति पत्नी, ऐसा क्यों बोल रही हो बहू? क्या वो लोग तुम दोनों के कुछ नहीं लगते? मैं तो ठीक से जानती भी नहीं उन्हें माँ जी। एक बार मिली हूँ बस, और मेरे पति की मेहनत की कमाई उन पे खर्च करूँ और फिर आपको तो पेंशन मिलती है, तो आप क्यों नहीं खर्च करती पैसे? और जेठ जी भी हैं, उन्हें क्यों नहीं भेजती आप किसी शादी में? माफ कीजिएगा, लेकिन बहुत फर्क करती हैं आप माँ जी। बस करो बहू, मैं कोई फर्क नहीं करती। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन लव को भी मैं दूसरे रिश्तेदारी में इतना ही सगुन ले भेज रही हूँ। लेकिन अदिति ने तो कोई सवाल नहीं किया मुझसे। जैसा अनुमान था उससे अधिक राधिका के असली रंग को देख रमा जी बेहद नाराज हो उठी। राधिका और रमा जी की आवाजें सुन पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। तो अब जब छोटी बहू के मन में खोट आ ही गया है तो आज इसी समय मैं बंटवारा भी कर रही हूँ। एक भाई ऊपर के हिस्से में और एक नीचे के हिस्से में रहेगा। मैं बड़े बेटे और बहू के साथ रहूंगी। ठीक है माँ जी, अब जब आप बंटवारा कर ही रही हैं तो अपनी पेंशन का भी कर दें। राधिका भी कहाँ चुप रहने वाली थी। बंटवारा इस घर का हुआ है क्योंकि इस घर पे मेरे बेटों का हक है, लेकिन मेरी पेंशन में किसी का कोई हक नहीं है। मेरे पेंशन पे सिर्फ उसका ही अधिकार होगा जो मेरा सम्मान करेगा।
और राधिका बहू, तुम्हारा व्यवहार देख इसकी गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मेरा सम्मान करोगी। फिर मेरे पेंशन में कैसा अपना अधिकार जतला रही हो? मेरी पेंशन पे सिर्फ मेरा हक है और उसे मैं अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। माँ जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतने कष्ट आपने पूरे जीवन देखा है, अब आपको सुख देने की जिम्मेदारी हमारी है। हमेशा शांत रहने वाली अदिति की बातें सुन रमा जी का दिल खुशी से भर उठा। आज रमा जी ने अपना फैसला सुना दिया था और राधिका दंग खड़ी देखती रह गई। थोड़ी समझदारी से काम ले, रमा जी ने अपनी हीरे जैसी बड़ी बहू को पहचान लिया था और वही लालच में अंधी राधिका पछताती रह गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।